नमस्कार दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सतपाल की कहानियाँ पर। आज की हमारी कहानी का विषय रहेगा पूना पैक्ट। तो आइए शुरू करते हैं। गोल मेज कॉन्फ्रेंस में हुए विचार विमर्श के फलस्वरूप कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, जिसके तहत बाबा साहब द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिला। एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनेंगे। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों की ही वोटों से चुना जाना था। दूसरे शब्दों में उम्मीदवार भी दलित वर्ग का तथा मतदाता भी केवल दलित वर्ग के ही थे। दलित प्रतिनिधि को चुनने में गैर दलित वर्ग अर्थात सामान्य वर्ग का कोई दखल न रहा, परंतु दूसरी ओर दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट के माध्यम से सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने में अपनी भूमिका निभा सकता था। गांधी इस समय पूना की यरवदा जेल में था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही पहले तो उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने का प्रयास किया, परंतु जब उन्होंने देखा कि यह निर्णय बदला नहीं जा रहा है तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। डॉक्टर अंबेडकर ने बयान जारी किया कि यदि गांधी भारत की स्वतंत्रता के लिए मरण व्रत रखते तो वह न्याय उचित था, परंतु यह एक पीड़ादायक आश्चर्य है कि गांधी ने केवल अछूतों को ही अपने विरोध के लिए चुना है, जबकि भारतीय ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को मिले इसी अधिकार के बारे में गांधी ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है। भारत में ऐसे अनेकों महात्मा आए और अनेकों महात्मा चले गए, जिनका लक्ष्य छुआछूत को समाप्त करना था, परंतु अछूत अछूत ही रहे। उन्होंने कहा कि गांधी के प्राण बचाने के लिए वे अछूतों के हित की बलि नहीं दे सकते। गांधी के प्राणों पर भारी संकट आन पड़ा था। पूरा हिंदुस्तान अंबेडकर का दुश्मन हुए जा रहा था। एक ओर डॉक्टर अंबेडकर से समझौते की वार्ता हो रही थी, तो दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर को धमकियां दी जा रही थी। अखबार गांधी की मृत्यु पर देश में दंगों की भविष्यवाणी कर रहे थे। एक ओर अकेले डॉक्टर अंबेडकर और अनपढ़, अचेतन और असंगठित दलित समाज, तो दूसरी ओर सारा स्वर्ण हिंदू समाज। कस्तूरबा गांधी व उनके पुत्र देवदास बाबा साहब के पास आए और प्रार्थना की कि गांधी के प्राण बचा लें। डॉक्टर अंबेडकर की हालत उस दीपक की भांति थी जो तूफान के सामने अकेला जूझ रहा था कि उसे जलते ही रहना है और उसे उपेक्षित वर्ग को प्रकाश प्रदान कर उन्हें मंजिल तक पहुंचाना है। 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे पूना की यरवदा जेल में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से मशहूर हुआ। इस समझौते में डॉक्टर अंबेडकर को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक चुनाव के अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन पद्धति को स्वीकार करना पड़ा, परंतु साथ ही कम्युनल अवार्ड में मिली 78 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़वाकर 148 करवा ली। साथ ही अछूतों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरी में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया। पूना पैक्ट आरक्षण का जनक बना। इस समझौते पर हस्ताक्षर करके बाबा साहेब ने गांधी को जीवन दान दिया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।